मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमारी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का संकल्प लिया था और हमने इस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय हिमाचल के लोगों का है। प्रदेश 2027 में आत्मनिर्भर और 2032 में समृद्ध राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पुलिस और होमगार्ड विभाग को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाएंगे और तकनीकी रूप से भी इनको सशक्त बनाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। तकरीबन 2.5 वर्ष पहले हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी हमारे पास जो चुनौती आई वो चुनौती आर्थिक रूप में हुई, आर्थिक रूप में आई। हमने उस चुनौती का डटकर सामना किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हुई कि हमने नियमों में परिवर्तन करके कानूनों में बदलाव लाकर आज हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की दिशा में कदम हमने पहले ही कैबिनेट में जब अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, तकरीबन 1,36,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जनता से वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही पहले ही कैबिनेट में आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, जिसके कारण केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पास जो लोन की लिमिट थी उसमें 1600 करोड़ रुपए का उन्होंने जो हमें मिलने चाहिए थे कट लगा दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को आपने ओल्ड पेंशन स्कीम और अधिकारियों को इस स्कीम के तहत लगाया है, इसके तहत हम आपको 1600 करोड़ रुपया नहीं देंगे। हमने उस चुनौती का भी डटकर सामना किया और आपदा के समय जो प्रदेश में ऐतिहासिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया और जो राजनीतिक आपदा आई उसका भी हमने डटकर सामना किया। इस वर्ष प्रदेश अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत हो रहा है और हम बार बार कहते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमारा प्रयास है कि जो हमारा गृह विभाग है वो आपके पुलिस विभाग को भी और होम गार्ड डिपार्टमेंट को भी आने वाले समय में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं सतवंत अटवाल जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि होम गार्ड में जो पुराने समय में मेरी बात होती थी कि रास्ते नहीं है, बॉडीज नहीं है, उनको रिजुमिनेट करना है, उनको द्वारा से ठीक करना है, उस दिशा में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और होम गार्ड में एक नई सोच को आगे बढ़ाने का कार्य हमारी महानिदेशक श्रीमती सतवंत अटवाल जी कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी मांगों के लेकर आपकी डीजीपी महोदय हमेशा हमसे मिलती रहती है, लेकिन अभी थोड़ी परिस्थितियां सुधरने लगी है। हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 8-9 महीनों में इसका परिणाम आपके सामने आएगा।